ओम मुझे अज्ञानतिमिरान्धस्य आपकी आवाज नहीं आ रही। शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आ रही आवाज? नमो जी विष्णुपाद प्रभु जी आ रही है। पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्म संहिता। दो श्लोक हम तीन श्लोक हम देख चुके थे और आगे से देखना शुरू करते हैं। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी प्रभु जी। यस, तो 29 और 30 वर्स हमने पढ़ा था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। अगर संभव हो सके तो आप लोग वीडियो चालू कर सकते हैं। आप लोग का सुंदर चेहरा देखकर हृदय को आनंद प्राप्त होता है। ये जो लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे, ब्रह्म संहिता 5.29, हमने चर्चा किया था कि ये जो प्रेयर्स बाय लॉर्ड ब्रह्मा, और मैंने बताया था कि दो पार्ट में विभक्त है ब्रह्म संहिता। एक है द फिलॉसफी, मतलब जो द जियोग्राफी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और दूसरा है आ, दूसरा है प्रेयर्स बाय लॉर्ड ब्रह्मा। तो हमने कहा था कि हम पहले प्रेयर्स पढ़ेंगे ताकि हमको थोड़ी सी एम्पावरमेंट मिले, ताकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ज्योग्राफी को समझ सकें। तो ये प्रेयर्स हमने पढ़ना शुरू करी थी। तो दो प्रेयर्स हमने पढ़ी थी, जस्ट रिवाइज कर लेंगे, है ना, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। फिर हम तीसरे प्रेयर पे जाएंगे। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो मैंने आप लोग को बताया था कि हमने एक्चुअली ब्रह्म संहिता नहीं पढ़ी है ना। हम लोग गाते हैं, श्लोक का भी रिसाइट कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली ब्रह्म संहिता का वर्ड टू वर्ड मीनिंग कभी पढ़ा नहीं है इतना डिटेल में। तो ये पहली बार हो रहा है कि आप लोगों के संग में मुझे भी ब्रह्म संहिता पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो हमने चर्चा की थी कि जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ का जो घर है, वो सब काय से बने हुए हैं? चिंतामणि से बने हुए हैं। ये सदमसु वर्ड मैंने बोला था कि मुझे संस्कृत याद नहीं है। वो क्लास खत्म करते मुझे एक वर्ड याद आया, जो हम सद्मा, ये शब्द सुना है आप लोगों ने? सद्मा। सदमा किसको कहते हैं? कहीं सुना है? फेमस वर्ड है ये। हाँ, कोई बता सकता है कौन से गीत में हम ये सदमा शब्द यूज करते हैं? हाँ? ओ, समीर प्रभु मिला रहे हैं संदीप प्रभु से। हरे कृष्णा। यस, सदमा शब्द किसी को याद है कहाँ पे सदमा शब्द यूज होता है? क्योंकि मैंने जैसे उस दिन क्लास दी, मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन फिर क्लास खत्म करते मुझे दिमाग में आया। बहुत फेमस कोई गीत है जहाँ पे हम सदमा शब्द शुरू यूज करते हैं, उससे आपको याद रह जाएगा। कोई किसी को याद है? कोई बता पाएगा सदमा शब्द कहाँ पे प्रयोग होता है? फेमस गीत है, इस्कॉन में लगभग हर दिन ही गाते हैं। अच्छा, इस्कॉन में तो कौन कौन? जो ये गुरु पूजा में गाते हैं। हाँ, क्या है वो लाइन? हाँ तो ये यस, पकड़ लिया। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति तद्मा, सब है ना। सद, हाँ, बंदा मुई सावधान माते। तो सद्म शब्द आया है श्री गुरु चरण पद्मा, जो गुरु के चरण है, ये क्या है?
ये भक्ति सदमा है, मतलब भक्ति के, मतलब घर है, अबोर्ड है ना। तो ये उस दिन हम लोग सदमा वर्ड पढ़े, मैंने कहा मैं संस्कृत तो जानता नहीं, सदमा शब्द का अर्थ क्या होता है। लेकिन फिर याद में आया कि सदमा शब्द हमने कई बार पढ़ा है, सुना है ना। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा। तो यहाँ पे भी लिखा है चिंतामणि प्रकर सदमा। तो जो आध्यात्मिक जगत के जो अबोर्ड हैं, जो घर हैं, वो कैसे बने हुए हैं? हाँ, चिंतामणि आदि से बने हुए हैं। और भौतिक घर कैसे ପାଣି बने? କରିଦେବି ହଁ। ବାପା ମୋର ପାଣି ନାହିଁ, ମୋର କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର କ୍ଷୀରରେ କାମ। ए संग्राम भैया हरि बोल। ସରି କହୁଛି। तो तो आध्यात्मिक जगत बना है चिंतामणि प्रकर सद्मा से, और भौतिक जगत बना है चिंतामणि से, हमने पढ़ा था, सुना था। आध्यात्मिक जगत सब कुछ बना है चिंतामणि से, और भौतिक जगत में सब कुछ बना है चिंता और मणि से। और कल्प वृक्ष, और वहां के वृक्ष हैं कल्प वृक्ष। लक्ष लक्ष्य आवृतेषु, लाखों लाखों सुरभि रूपी गायों से आवृत है भगवान। मतलब अगर कोई आध्यात्मिक जगत में जाएगा तो उसको एक बार में भगवान दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो लाखों लाखों गायों से, है ना, ढके हुए हैं, आवृतेषु। और वो क्या करा रहे हैं गायों को? अभी पालयंतम, चरा चरा रहे हैं, पाल रहे हैं, है ना। और हमने ये भी सुना था कि भगवान के हाथ में लाठी होती है, पर इसलिए नहीं होती क्योंकि वो गायों को पाल रहे हैं, है ना। क्योंकि भगवान को गायों को पालने के लिए लाठी की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो गायों को नाम से पुकार के बुला लेते हैं। फिर लाठी क्यों रखते हैं? क्योंकि जंगल में अगर उनको राधा रानी दिख जाए तो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, तो सपोर्ट के लिए लाठी रखते हैं, है ना। अभी पालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। और हजारों हजारों लक्ष्मियां, है ना, सहस्र शब्द का अर्थ लिखा गया है काउंटलेस, है ना। क्या कर रही हैं? सहस्र शत लक्ष्मियां हैं। वो बहुत ही गौरव के साथ ही, बहुत ही इंटीमेसी के साथ ही, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में सेवा कर रही हैं। यहाँ लक्ष्मी शब्द का अर्थ है गोपी, ऐसा लिखा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था भगवान का स्वरूप कैसा है। तो वेणुम कवंतम, वेणु बजा रहे हैं। अरविंद दला, हाँ, आयत अक्षम, उनकी आंखें कैसी है? कमल के लोटस पेटल, है ना, और ब्लूमिंग, है ना, ब्लॉसमिंग लोटस पेटल जैसी आयत है, खुला हुआ है। और माथे पे, सिर के ऊपर क्या है? बरहावताम। बरहा मतलब पीकॉक फेदर, पीकॉक फेदर, है ना। बरहावतामसम, उनके हेड के ऊपर पीकॉक फेदर है। असित अम्बुद, सुंदर अंगम। असित अम्बुद मतलब, अम्बुद मतलब बादल, असित मतलब ब्लू। तो ब्लू बादल के समान उनके सुंदर अंग हैं। कंदर्प कोटि कमनीय, उनकी शोभा कैसी है? करोड़ करोड़ कामदेवों को भी मोहित कर लें, है ना। विशेष शोभा, इस प्रकार की उनकी विशेषता है ना, शोभा शोभा है। ऐसे गोविंद जो आदि पुरुष है, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो ये दो श्लोक हमने पढ़े थे। तीसरा श्लोक आज हम पढ़ेंगे। आलोल चंद्र कलसद वनमाल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केलिकला विलासम श्यामं त्रिभंगललितं नियता प्रकाशम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कितने भक्तों के नाम आ गए? शोभम आ गया है, और अक्ष आ गया है, और प्रकाश आ गया है। और कोई है जो आ गया है? देखते हैं आगे और कितने भक्तों के नाम आते चले जाएंगे, है ना। किस किस भक्तों के नाम यहाँ पे? तो आलोल चंद्र का लसद वनमाल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितम नियता प्रकाशम। तो अब देखते हैं इसका अर्थ क्या था। आलोल, है ना, आलोल चंद्र का, है ना, एक लॉकेट है जो, है ना, क्या हो रहा है? भगवान के, हाँ, नेक पे, है ना, झूल रहा है। आलोल चंद्र का, एक चंद्र के समान एक लॉकेट है ना।
वो स्विंगिंग कर रहा है। कहाँ पे स्विंगिंग कर रहा है? गर्दन, गले पे। लसत मतलब बहुत सुंदर। लसत शब्द कहाँ मिलता है? लसत मतलब हैंगिंग, फ्लोटिंग। लसत, ये शब्द यहाँ पे आए हुए हैं, लसत। लसत कुंडलम, हाँ। मधुरम, दामोदर अष्टकम दामोदर, वगैरह। लसत कुंडलम, वेरी गुड। लसत कुंडलम, लसत मतलब हैंगिंग, कुंडल हैंगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ लसत क्या लिखा है? ब्यूटीफाइड। एक्चुअली लसत का मतलब निकल रहा है, ब्यूटीफाइड तो नहीं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि, है ना, हैंग कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। आलोल चंद्र का लसत। नहीं, लसत मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? फ्लोटिंग, ग्लिटरिंग। अच्छा, कई मीनिंग है। ब्रिलियंट, स्प्लेंडेड, शाइनिंग, मूविंग ऑल ओवर, रेस्प्लेंडेड, है ना। मतलब मूव कर रहा है और चमक रहा है, ये समझ सकते हैं, है ना। सिंपल। लसत शब्द का अर्थ हो गया, है ना। दामोदर श्रम क्या लाइन है? नम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम। लसत तो हैंग कर रहा है, स्विंग कर रहा है, और शाइन भी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना, लसत कुंडलम। देखिए कितने हमारे संस्कृत कुछ दिनों में अगर ऐसे शब्द, प्रभुपाद जी के अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग कोई पढ़ ले तो संस्कृत का विद्वान बन सकता है। केवल आप गीता भागवत के सारे वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिए। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग स्किप कर जाते हैं, पढ़ते कहाँ हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ ले तो महापंडित बन सकता है। लसत मतलब मूव कर रहा है और चमक भी रहा है ना। तो आलोल स्विंग कर रहा है, और लसत मतलब उससे खूबसूरती, मतलब उसका क्या है, तेज निकल रहा है चमकने से। किसका निकल रहा है? एक मून लाइक लॉकेट, है ना। और साथ साथ भगवान ने क्या पहना है? वन माल्य, फ्लावर गार्लेंड पहना है। और वंशी भी उनके पास है। माल्य मतलब माला, सब जानते हैं, माल्य, है ना। और वन माल्य मतलब, और मतलब जो फूल जंगल में मिल जाते हैं, वृंदावन में मिल जाते हैं, या कोई भी वन में मिल जाते हैं। वंशी मतलब फ्लूट। और रत्नांगदम, और रत्नांगदम, रत्न जड़ित, एडोन्ड विल ज्वेल्ड ऑर्नामेंट, है ना। तो बोल रहे हैं, आई वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप गोविंदा द प्रिमेबल राउंड लॉर्ड, राउंड हुज नेक इज स्विंगिंग अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर ब्यूटिफाइड विद अ मून लॉकेट। तो एक फूलों की माला है जिसके ऊपर एक मून लॉकेट भी है ना। और जो उनकी बांसुरी है, मतलब फ्लूट है, टू हैंड्स आर एडोन्ड विद फ्लूट एंड ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स। उनकी जो हाथों में क्या है? माला है, सॉरी, हाथों में बांसुरी है और ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है। आगे क्या है जरा देखते हैं, ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं। प्रणय केली कला विलासम, है ना। और वो क्या कर रहे हैं? वो प्रणय, प्रेम रूपी केली कला, मतलब पास टाइम्स में, प्रेम के पास टाइम में विलास कर रहे हैं, मतलब उसको रिवील कर रहे हैं, है ना। और उनका स्वरूप कैसा है? श्यामम, श्याम सुंदर है। त्रिभंग, तीन तरफ से बेंडेड है। और त्रिभंग ललितम, बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं। ललित, ललित, ये प्रभु, ये ललित प्रभु राजस्थान से। तो ललित शब्द का अर्थ होता है ग्रेसफुल, है ना। तो ललितम, नियता प्रकाशम, और इटरनली भगवान इस स्वरूप में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे गोविंद जो आदि पुरुष है उनको नमस्कार करते हैं। तो क्या क्या पता चला हमको? तो एक तो हम गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं जिनके आलोल चंद्र का लसत वनमाल्य, कंठ के ऊपर मतलब माला पहनी हुई है उन्होंने, उसके ऊपर चंद्र का मतलब मून लाइक लॉकेट है, वो आलोल हो रहा है मतलब स्विंग कर रहा है। और लसत मतलब ब्रिलियंटली शाइन कर रहा है ना। ब्रिलियंटली शाइन कैसे कर रहा है? ये ध्यान से समझिए। ब्रिलियंटली शाइन कैसे कर रहा है? जैसे, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई लाइट लगी हुई है, वो मूव कर रहा है, जो मूव करने से उसके मूवमेंट से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको लसत कहते हैं। लसत, वनमाल्य वंशी, वनमाल्य उन्हें धारण की हुई है। वंशी रत्नांगदम, और उनकी वंशी जो है, ऑर्डिनरी वंशी नहीं है, रत्नों से जड़ित है ना। लेकिन इसको ट्रांसलेशन इस तरह किया भक्ति ठाकुर ने, उनके दो हाथ वो वंशी रूपी ऑर्नामेंट से और ज्वेल्ड ऑर्नामेंट से एडोन्ड है।
एक ही बात है। भगवान की वंशी भी काफी मतलब सुंदर होती है। आप मंदिर में देखेंगे तो चांदी या सोने की वंशी होती है, उसके ऊपर रत्न जड़े होते हैं। ऑर्डिनरी बांस की वंशी नहीं होती है ना। एनीवे, रत्नांगदम प्रणय, और रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम, वो कर क्या रहे हैं, है ना, प्रेम के लीला। केली कला, केली शब्द, केली मतलब होता है खेल, है ना, केली पास टाइम्स, एक्टिविटीज, स्पोर्टिंग, जल केली, स्पोर्टिंग इन वाटर, है ना, केली, है ना, केली, इसको कहते हैं जल केली। केली शब्द सुना है आप लोगों ने पहले, है ना? केली मतलब एक्ट, पास टाइम से खेल, है ना। अमृत केली। है अमृत केली। अमृत केली, यस, केली, है ना। और भी केली शब्द सुना है कहीं पे, आ, जो क्या कहते हैं, श्रीधर स्वामी ने एक वो लिखा है ना, ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन में लिखा है, क्या कहते हैं, 8 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रह्मचर्य, उसमें वर्ड, क्या श्लोक लिखा उन्होंने, 8 एस्पेक्ट्स ऑफ श्लोक, 8। स्मरणं कीर्तनं केली हाँ, प्रेक्षणं स्मरण शासनम्। है। कौन बताया श्लोक भाई, इतने पंडित लोग हैं, कौन बोला, अरे अब तो बोलो भाई कौन है। स्मरणं कीर्तनं केली प्रेक्षणं भूयभाषणम्। हाँ, यस यस प्रभु, कौन बताया ये, स्मरणम कीर्तनम केली, है ना, ये केली, केली मतलब वही खेल खेलना, है ना, एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रह्मचर्य श्लोक, ये श्लोक में आता है ना, स्मरणम, स- ये स्मरणम कीर्तनम केली, प्ले, है ना, प्ले, तो आप देख सकते हैं वर्ड प्ले, केली, तो केली कला, तो भगवान खेल खेलने में, है ना, बहुत एक्सपर्ट है, पास टाइम्स करने में। और कौन से पास टाइम कर रहे हैं, प्रणय केली, मार पिटाई के पास टाइम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब नरसिंह देव के लिए उन्होंने छोड़ दिया है ना, ये काटना मारना, चीर पार करना, है ना, ये सब काम कृष्ण ऐसे वृंदावन में नहीं करते हैं। और जो करते हैं वो विष्णु एस्पेक्ट करते हैं भगवान के, भगवान कृष्ण स्वयं, भगवान कृष्ण ये सब काम में इंटरेस्ट नहीं लेते। स्वयं भगवान कृष्ण किस में इंटरेस्ट लेते हैं, केली कला, प्रणय केली कला, ना कि मारो केली कला, मारने पीटने की लीला नहीं करते हैं, ये प्रणय केली में व्यस्त रहते हैं। और उनका स्वरूप कैसा है, त्रिभंग, 3 तरफ से बेंडेड है, और ललितम, बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं, और नियता प्रकाशम, है ना, नित्य रूप से गोलोक वृंदावन में इस स्वरूप में निवास करते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो हम पढ़ लेते परपट, इन द श्लोका बिगिनिंग विद चिंतामणि प्रकर द ट्रांसेंडेंटल रीजन एंड द स्पिरिचुअल नेम्स ऑफ गोविंदा, ठीक है, इन द श्लोका बिगिनिंग विद वेणु कवणंतम the eternal beauty form of Govinda, and in this slok, the enormous pastimes of Govinda, the embodiment of his 64 excellences, have been described. तो चिंतामणि वाले श्लोक में क्या बताए थे, चिंतामणि श्लोक में बता रहे हैं स्पिरिचुअल नेम्स ऑफ गोविंदा, वेणु कवंत में बता रहे हैं फॉर्म ऑफ गोविंदा, और यहाँ बता रहे हैं पास टाइम्स ऑफ गोविंदा, ऐसा भक्ति को लिख रहे हैं। All the spiritual affairs that come within the scope of description in the narration of ecstatic mellow equality are included in the spiritual amorous sports of गोविंदा। बाप रे बाप, अंग्रेजी से समझना कितना कठिन है। ऑल दी स्पिरिचुअल अफेयर्स, थोड़ा सा इनको बोला चैट जीपीटी को, है ना, इसको सिंप्लीफाई करके समझाए, हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम लोग सरल शब्दों में समझना चाहते हैं, है ना, एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स इन पॉइंट्स। आप लोग देख पा रहे हैं ना स्क्रीन, हाँ, चैट जीपीटी ने हमको बहुत सरल बना दिया। क्या क्या बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल अबोर्ड द श्लोक बिगिनिंग में चिंतामणि, चिंतामणि श्लोक में भगवान के आध्यात्मिक जगत का विवरण मिला, जहां पे भगवान गोविंद नित्य निवास करते हैं। इट्स हाईलाइट द स्पिरिचुअल लैंड विच इज बियॉन्ड मेटेरियल एग्जिस्टेंस, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड श्लोक में वेणु क्वंतम अरविंद लायताक्षम, इसमें
The श्लोक वेणु कवंतम focuses on beautiful eternal form of Govinda. It describes him playing flute, attracting all beings to his divine charm. ठीक है। तीसरे वाले श्लोक में हाँ, आलोल चंद्र कलसद वन माल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केली किला विलासम, इसमें क्या बता रहे हैं? पास्ट टाइम्स बता रहे हैं। तो पहले में भगवान के धाम को रिवील किया, दूसरे में भगवान के फॉर्म को रिवील किया जा रहा है। इस श्लोक में भगवान की प्रणय केली कला, प्रणय केली कला विलासम, डिवाइन लव फिल्ड पास्ट टाइम्स। दिस पास्ट टाइम एक्सप्रेसेस अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। ठीक है। Krishna's excellences, Krishna possesses 64 unique divine qualities, and his loving interaction fully showcase these spiritual excellences. तो कृष्ण के पास डिवाइन 64 डिवाइन क्वालिटीज है। जरा चैट जीपीटी से पूछ ले कौन कौन सी है। हाँ, अब देख 64 कौन कौन सी है भाई। देखिए, ये आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। 64 क्वालिटीज कृष्ण के पास कौन कौन सी है। पहली 50 क्वालिटी जीवों के पास भी होती है कुछ एक्सटेंट तक। ये लंबी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट 5 क्वालिटीज केवल लॉर्ड विष्णु में होती है, लेकिन जीवास में नहीं होती है। ठीक है। और 5 क्वालिटी बची, ये है ना, कृष्ण में होती है, विष्णु में भी नहीं होती है। और 4 क्वालिटीज यूनिक इन कृष्णा अलोन। इसका अर्थ क्या है भाई? गड़बड़ बोल रहा है ये, इसने खा गया है। तो जी इसके पहले वाला ना, आई थिंक वो लॉर्ड राम में भी वो 5 क्वालिटीज हैं, आई थिंक। नहीं, हम चैट जीपीटी उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब नेक्टर ऑफ डिवोशन में दिया गया है ना। लेकिन लास्ट क्वालिटी ये कृष्ण में पाई जाती है ना। ये वाला वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, और लीला माधुर्य, और परिकर माधुर्य, है ना, वेणु माधुर्य, ये 4 क्वालिटीज जो होती है ये कृष्ण में ही पाई जाती है। एनीवे, तो आगे आएगा 64 क्वालिटीज का वर्णन भक्त ठाकुर करेंगे, है ना। लेकिन 50 क्वालिटी जीवों में पाई जाती है, नेक्स्ट 5 शिव जी में पाई जाती है, 55 हो गई। उसके बाद बची हुई 5 विष्णु में पाई जाती है, विष्णु विष्णु तत्व में। लेकिन 4 क्वालिटीज जो हैं वो कृष्ण के लिए रिजर्व्ड है ना। हम और भी देख सकते हैं कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। लॉर्ड 60, कृष्णा 64 क्वालिटीज, इस तरीके से। तो ये सब क्वालिटीज हैं। 4 qualities are attributes or attributes Vishnu and Narayan do not have full, but Krishna does in full, are as follows। ये 4। शिव तत्व है 54 क्वालिटीज, जीव तत्व है 50 क्वालिटीज, वो भी फुल नहीं होती है। ठीक है, ये लंबी लिस्ट है ना। प्रभु जी, हम जो संदीपनी मुनि आश्रम गए थे वो घूमने के लिए, वहाँ पे वो कला कुछ है जो भगवान ने सीखी थी। हाँ हाँ हाँ, जैसे उसमें है सॉरी। ना, उन्होंने क्या क्या सीखा था। जैसे गाना गाना, चोटी बनाना, पेंटिंग करना, अलग अलग प्रकार के जूस बनाना, अलग अलग प्रकार के पकवान बनाना, कृष्ण ने सब कुछ सीखा था। पढ़ा पढ़ा था। साइकिल दूसरों को कन्विंस करना। हाँ, कहाँ से देख के? ये उधर कृष्णा बुक में लिखा है ना। हाँ, कृष्णा बुक में लिखा है, बता रहा है आशुतोष, है ना। दूसरों को कैसे कन्विंस करना है, अपनी बात कैसे मनवाना है, युद्ध कला कैसे करना है, फूल कैसे सजाना है, रंगोली कैसे सजाना है। झोटी लगाना है, वो भी लिखा हाँ, है। जो वाटर राइस पे जो झोटी लगाते हैं वो भी कौन सा चैप्टर है? 45 आई थिंक। ये देखिए, बता रहा है कृष्णा बुक के 45 चैप्टर में ये बताया गया है कृष्ण की क्वालिटीज। कहाँ गया? ये रहा, 45 है। कृष्णा को बस हाँ 45 हम्म, से नीचे नीचे मतलब। ये देखिए, कृष्ण बलराम लर्न द आर्ट। क्या क्या सीखा कृष्ण बलराम ने, देखिए कितनी सारी आर्ट है। ड्रेसिंग हेयर्स इन वेरियस स्टाइल, फिक्सिंग a helmet in different position on the head. They also learn how to set up a theatrical stage, how to decorate dramatic actors with costumes,
with flower ornaments over the ear, how to sprinkle sandalwood pulp and water to produce nice fragrance. They also learn art of performing magical feats. है ना? Uh, uh, Within the magical field, there is an art called Bahurupi, by which person dresses himself in such a way that the approached friend cannot be recognized. Krishna Balram also learn how to make various syrups and beverages required at various times. ठंड में क्या पीना है ना? गर्मी में क्या पीना है? जुकाम हो जाए तो क्या पीना है? खांसी हो जाए तो क्या पीना है? ये सब भी कृष्ण बलराम सीखे हैं, है ना? हैविंग वेरियस टेस्ट एंड इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स, है ना? भांग बनाना, उज्जैन में रहे होंगे तो भांग बनाना तो सीखे ही होंगे ना। फिर उसके बाद दे ऑल्सो लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग, है ना? एम्ब्रॉयडरी, मतलब सिलाई कढ़ाई भी सीखी है भगवान ने। हाउ टू मैनिपुलेट थिन थ्रेड फॉर डांसिंग पपेटी, है ना? इन्होंने कोडिंग वोडिंग नहीं सीखी क्या? C++ नहीं सीखते थे क्या? पूरा एक रुद्र विद्या। अवेलेबल नहीं था आउट ऑफ द बॉक्स। फूल से विमान बनाने भी सीखेंगे वो शायद। Art includes string wires on musical instruments, वीणा, सितार, तंबूरा, सराज, है ना? मेलोडी साउंड कैसे निकालना है। दे लर्न हाउ टू मेक एंड सॉल्व रिडल्स, पजल सॉल्व करना। आ गया ना? कोडिंग वोडिंग तो कर रहे होंगे, पजल वजल कुछ तो। है ना? दे लर्न द आर्ट हाउ इवन अ डल स्टूडेंट कैन क्विकली लर्न द अल्फाबेट एंड रीड बुक्स। शायद वो कौन सी ब्रेल लिपि वगैरह भी सीखे होंगे। Then they learn how to rehearse and act on out a drama. Studied the art of solving crossword puzzle, filling up the missing space, जो न्यूज़पेपर में आता है ना, क्रॉसवर्ड सॉल्व करना, मिसिंग स्पेस और कंप्लीट वर्ड बनाना, है ना? रीजनिंग क्वेश्चन है। रीजनिंग। They also learn how to draw and read, है ना, पिक्टोग्राफिक लिटरेचर, है ना? तो ये सब चीजें, मतलब लंबी लिस्ट है कृष्ण बलराम ने क्या क्या सीखा। और सांदीपनि मुनि के आश्रम में आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कौन कौन गया है। है ना? तो वहां पे आपने देखा हो कि ये सब चीज बनाई गई है ना? ये सब चीज बनाई गई है बड़ा अच्छे से, पूरा 64 कलाएं। दे लर्न प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स माइंड, thus induce other to act according to one's own desire। ये सीखनी चाहिए हम लोग को भी, नहीं? Sometimes this is called hypnotism। They learned how to wash hair, dye it different colors and curl it in different ways। मतलब पार्लर में जो कला लगती है वो भी कृष्ण सीखे हुए हैं। They learn the art of telling what is written in someone's book without actually seeing it। वो जो क्या, बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम, है ना? तो ये सब भी भगवान जानते हैं, पर्चा निकाल। है ना? They learn to tell what is contained in another's fist। तो इस तरीके से, मतलब लंबी लिस्ट है। तो ये सब कृष्ण ने, बलराम ने सीखा अपने गुरु के आश्रम में, ठीक है ना? तो ये 64 कलाएं हैं जो मतलब कृष्ण ने सीखी, और वो क्वालिटीज हैं भगवान के, ठीक है ना? ये सब क्वालिटीज हैं। तो इसमें से 50 क्वालिटीज जीवों के अंदर भी होता है कुछ हद तक, 100% नहीं होता। फिर और 5 क्वालिटी जो होती हैं वो शिव जी के अंदर होता है। टोटल 60 क्वालिटीज विष्णु के अंदर होती हैं, लेकिन जो 4 क्वालिटीज होती हैं लास्टली, दैट इज वो कृष्ण के पास ही पाई जाती है। वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, और अ, एक कहीं लिखा है परिकर माधुर्य, कहीं पे लिखा है भक्त वात्सल्य। एक ही बात है, चाहे वो परिकर माधुर्य हो, चाहे वो तो ये सब क्वालिटी, तो ये है 64 गुण कृष्ण भगवान के अंदर। और वो जो है, वो जो उन्होंने इस चैप्टर में देखा है कि वो क्या क्या सीखे हैं स्कूल में, जो भी है सब आकर्षित है, आकर्षित करने वाला है भगवान का। तो ये सब चीजें हैं। So all spiritual emotion, ecstasies and divine relationship find their highest expression in Govinda's loving pastime। तो वेणु कमंतम श्लोक में, चिंतामणि श्लोक में भगवान के धाम को प्रकाशित किया गया है। उसके नेक्स्ट श्लोक में भगवान के रूप को, इसमें भगवान की लीला को। ये है मूल इसका। आगे बढ़ते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति
पाश्यान्ति पान्ति कलयान्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो बोल रहे हैं अंगानी, अब भगवान की और डिटेल बता रहे हैं ब्रह्मा जी। अंगानी, उनके जो लिम्स है, जो उनके अंग हैं, यस्य, जिनके, ऑफ हुम, सकल इंद्रिया, ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, वृत्तिमंती। एक भगवान के अंदर एक विशेष गुण है कि भगवान की कोई भी इंद्रियां कोई दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। मतलब भगवान को खाने के लिए मुंह में डालना जरूरत नहीं होता है, वो आंख से देख करके भी खा सकते हैं। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति, वृत्ति मतलब होता है उनकी एक्टिविटी, फंक्शन। तो अंगानी, जिनके अंग, है ना, सकल इंद्रिय वृत्ति मानती, कोई भी अंग दूसरे किसी अंग का कार्य कर सकता है, ये भगवान के लिए स्पेसिफिक है। पश्यांति पांति कलयांति चिरम जगांति। पश्यांति देखने से, पांति मतलब मेंटेन करना, कलयांति मैनिफेस्ट, चिरम मतलब इटर्नरी, जगत जगांति यूनिवर्सेस। क्या अर्थ हुआ? आई वर्शिप गोविंदा द प्राइमेबल लॉर्ड whose transcendental form is full bliss, truth, substantiality, and is full of most dazzling splendor, आनंद चिन्मया सद उज्ज्वल विग्रहस्य। पहली बात तो उनका जो विग्रह है वो कैसा है? सत मतलब इटर्नल है, और उज्ज्वल है ना। उज्ज्वल मतलब डेजलिंग स्प्लेंडर से, मतलब भगवान जहाँ जाते हैं वहां का अंधकार दूर कर देते हैं। किसी को कोई पता है, कोई कोई ऐसा पास टाइम कि भगवान मतलब ऐसी कोई जगह, बिल्कुल डार्क जगह पे गए हो और उनसे इतना डेजलिंग स्प्लेंडर निकल रहा हो कि जो भक्त है वो, मतलब स्पेसिफिकली भगवान को ये बोला? यस प्रभु, बताइए। महाराज मुचकुंद क्या? हाँ, करेक्ट। जब महाराज मुचुकुंद के गुफा में भगवान कृष्ण प्रवेश किए थे, तो उनका इतना डेजलिंग ये निकल रहा था। ये 10th कैंटो में आता है, डिलीवरेंस ऑफ मुचुकुंद चैप्टर है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? नहीं, तो जी ऊपर ही 50 वाली रो में। जीवन मुचुकुंद। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब काल यवन के पीछे पीछे दौड़ के जा रहा था, तो भगवान घुस गए मुचुकुंद की गुफा में, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 23। है। हाँ, ये देखिए, 23। जैसे ही लात मारी मुचुकुंद महाराज को काल यवन ने, उन्होंने उसको घूर के देखा और उसको भस्म हो गया। उसके बाद भगवान सामने आए, है ना। तो जैसे ही सामने आए, तो यहाँ पे लिखा है, बहुत तेज लाइट थी भगवान की। ये देर आगे रहेगा। पहले तो भगवान का स्वरूप का वर्णन है। हम्म, ये देखिए, ये इधर पे वर्णन है। मन्ये त्वाम देव देवानां त्रयाणम पुरुषारिशम यद्बादसे गुहाध्वांतम प्रदीप प्रभया यथा। I think you are the supreme personality among the three chief gods. Since you drive away the darkness of this cave, as a lamp dispel darkness with light. लिख रहे हैं, Srila Vishwanath Chakravarti points out that with his effulgence, Lord Krishna dispelled not only the darkness of mountain cave, but also the darkness in Muchukunda's heart. In Sanskrit, the heart is sometimes metaphorically referred as guha, kevan, deep and secret place, है ना। जो श्लोक आता है ना, का पंथा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गथा सा पंथा। तो धर्म का तत्व
कहाँ छुपा हुआ है? महाजनों की गुफा में छुपा हुआ है। गुहायाम, गुहु शब्द, गुहु मतलब केव। तो कभी कभी हृदय को भी क्या बोला जाता है? गुहु बोला जाता है, केव बोला जाता है। तो भगवान जब मुचुकुंदी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, तो ना केवल उस फिजिकली उस गुफा के अंधकार को मिटा रहे हैं, लेकिन मुचुकुंद की हृदय रूपी गुफा के अंधकार को भी मिटा रहे हैं। इसलिए तो ये कभी भी जब ये वर्णन आता है कि भगवान कैसे हैं, सद उज्ज्वल विग्रह से, उनका है ना, उनका जो विग्रह है वो सद उज्ज्वल है, इतना उज्ज्वल है कि कभी कभी तो भक्त भगवान की उस स्वरूप को देख ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ दैट लाइट। कोई ऐसा श्लोक किसी को याद है? कोई ऐसे शास्त्र में कहीं लिखा हुआ है कि भगवान आपके सामने जो इतना तेज स्प्लेंडर है, थोड़ा इसको शांत करिए ताकि आपका भक्त आपके सुंदर चेहरे को। ध्रुव स्तुति में, ध्रुव स्तुति में क्या है? ध्रुव महाराज की। ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं, प्रहलाद महाराज का हो सकता है। नहीं, कोई ऐसी स्तुति कहीं। हाँ, कौन कौन बोला, कौन बोला? कोई तो बोला। मुझे कौन बोल रहा है? प्रहलाद महाराज जी। नहीं, प्रहलाद महाराज नहीं है। ललित हाथ खड़ा किया है। उपनिषद में है bro। ईशोपनिषद में, यस, फेमस श्लोक है। हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्यापित मुखम त्वत्तम पूषणम पावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। भगवान आपके चेहरे के सामने जो तेज रोशनी है, इसको थोड़ा हटाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपका सुंदर चेहरा देख नहीं पा रहा हूं। ये देखिए ना, ओ माय लॉर्ड, सस्टेनर ऑफ ऑल दैट, योर रियल फेस इज कवर्ड बाय योर डेजलिंग एफल्जेंस, हिरण्मयेन पात्रेण, है ना। तो काइंडली रिमूव दैट कवरिंग एंड एग्जिबिट योरसेल्फ टू योर प्योर डिवोटी। तो कभी कभी इतना तेज प्रकाश, सद उज्ज्वल विग्रहस्य, इतना भगवान का विग्रह उज्जवल है कि कभी कभी भक्त भगवान का चेहरा नहीं देख पाता, है ना। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। तो यही बता रहे हैं, उज्ज्वल, सद उज्ज्वल। सद मतलब, इस सद शब्द से यहाँ पे जो लिखा है सब्सटेंशियलिटी, इसका तात्पर्य होता है सब्सटेंशियल ऑब्जेक्ट। मतलब भगवान एक, मतलब एक, केवल ऐसा नहीं है कि केवल प्रकाश स्रोत है, ऐसा नहीं है। सब्सटेंशियल एक उनका एक स्पिरिचुअल बॉडी है, जिससे, और कैसा स्पिरिचुअल बॉडी है? आनंद चिन्मय सद, है ना। आनंद के स्रोत हैं, चिन्मय है, चिन्मय मतलब चित धातु के, मतलब स्पिरिचुअल है। आनंद है, चिन्ह है, और सत है, ठीक है ना। सत, इन सच्चिद आनंद को ही ये लिखा है, सत चिद आनंद, आनंद चिन्मय सत। वही सच्चिदानंद जो बोलते हैं उसी को लिखा है। आनंद चिन्ह, चित्त और मय को जब संधि करते हैं तो त और म की संधि में वो ना बनाती है, चिन्मय, है ना। आनंद, चित्त और सद, मय मतलब इज फुल ऑफ। तो सच्चिदानंद है, सब्सटेंशियल है, सत है, इटर्नल है, एक एक उनका स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और उज्जवल विग्रह से है, उनका जो स्वरूप है वो कितना उज्जवल है, डेजलिंग स्प्लेंडर निकल रहा है। और क्या बोल रहे हैं? और उनके रूप की खासियत भी है। जब लोग बोलते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भगवान के रूप की खासियत क्या है। ईच ऑफ द लिम्स ऑफ द ट्रांसेंडेंटल फिगर पोजेस इन हिमसेल्फ द फुल फ्लेज फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, है ना। कोई भी अंग दूसरा कोई अंग का कार्य कर सकता है, ये भगवान की विशेषता है ना। एंड इटरनली वो क्या करते हैं? सीज, मेंटेन एंड मैनिफेस्ट द इनफाइनाइट यूनिवर्सेस, बोथ स्पिरिचुअल एंड मंडेन। पश्यांति, देखते हैं, पांति यानी पालन करते हैं, कलायांति मैनिफेस्ट करते हैं, इटरनली, है ना, नित्य रूप से, जगंती जगत। और कौन से जगत? आध्यात्मिक जगत भी उनसे निकलता है और भौतिक जगत भी उनसे निकलता है, वो दोनों के स्रोत हैं, है ना। ये है इसका अर्थ। समझना कठिन है क्या? संस्कृत हमने कभी नहीं पढ़ी है, लेकिन इसी बहाने हमको अवसर मिल रहा है। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, जिनका कोई भी एक अंग दूसरे किसी अंग का कार्य कर सकता है ना। सकल इंद्रिय वृत्ति, सकल इंद्रिय मतलब एक इंद्रियां सभी इंद्रियों का कार्य कर सकती है, वृत्ति मानती कर सकती है। और वो क्या, उनका स्वरूप कैसा है? आनंद चिन्मया सद,
सद मतलब इटर्नल, चित मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंदमय। तो चिन्मय है, आनंदमय है, ज्ञानमय है। उज्जवल विग्रह से, उनका विग्रह उज्जवल है। करते क्या है, उनके उस विग्रह से क्या होता है, या वो क्या करते हैं, पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगत, है ना। जगत, भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, वो उनसे मैनिफेस्ट होता है। कलयांती, पांति मतलब उनके द्वारा ही मैनिफेस्ट, उनके द्वारा ही मेंटेन होता है, पालन पालित पोषित होता है। और पश्यंती, वो उसको देखते हैं, है ना। मतलब देखने मात्र से वो अपने ही द्वारा प्रकट किए हुए सभी जगत को नित्य रूप से पाल लेते हैं। भगवान केवल देखने मात्र से पालन पोषण करते हैं। एक श्लोक है, मुझे वो श्लोक याद नहीं है, जिसमें बताया गया कि साधु लोग तीन तरीके से आ, तीन तरीके से कल्याण करते हैं। उपदेश देने से, छूने से, और देखने से। सुना आप लोगों ने कोई श्लोक? कहीं ये फेमस श्लोक है कि साधु लोग केवल देखने मात्र से, जैसे टॉर्टोइस, टॉर्टोइस क्या करता है, वो देखने से अपने अंडों को पोषित करता है। प्रभुपाद ने कोट किया है श्लोक, किसी को याद है क्या? तो जैसे साधु लोग देखने मात्र, किसी को देख लें तो उसका वो कल्याण कर देते हैं, है ना। उसी प्रकार से जिस जिस प्रकार टॉर्टोइस देखने मात्र से अपने हाँ, देखने से, ध्यान देने से और छूने से। टॉर्टोइस क्या करता है, अपने अंडों का ध्यान करता है या देखता है, ऐसा कुछ लिखा है कहीं, आप लोग को याद आ रहा है क्या? टॉर्टोइज मध्य लीला में है क्या प्रभु जी? है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आपको उसमें। याद है क्या? हम जरा सर्च करें, टॉर्टोइज कहाँ मिले, टॉर्टोइज पहले से लिखी मैंने, टॉर्टोइज, जरा टॉर्टोइज चेक करें। वेदाबेस में टॉर्टोइज मिल जाएगा। वो श्लोक प्रभा ने कोट किया है, बहुत फेमस श्लोक है। इसी एक्चुअली ये सब क्लासेस का अर्थ क्या होता है कि हम लोग को दो चार श्लोक लोग पता चल जाए पुराने, है ना, रिवीजन हो जाए। शास्त्रों पढ़ते रहते तो रिवाइज करने का अच्छा अवसर है। सर्च करो जरा टॉर्टोइज, टॉर्टोइज वेदाबेस में कहाँ कहाँ आता है। ये रहा, देखो मिल गया एक ही बार में। ये देखिए, दर्शन ध्यान संस्पर्शेर मतस्य कूर्मा विहंगमा स्वानि अपत्यानि पुष्णाति तथा अपि पद्मजा। बोल रहे हैं, हाँ ये भगवान बोल रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं, देखो, बाय विजन, बाय मेडिटेशन एंड बाय टच only do the fish, tortoise, and bird maintain their offering. Similarly, do I also, O Padmaja. पद्मजा मतलब ब्रह्मा जी का एक नाम है पद्मज, जो कमल से जन्म लेते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, दर्शन करने से मछली, ध्यान करने से टॉर्टोइस, और टच करने से पक्षी क्या करते हैं, अपने अंडों के ऊपर बैठ जाते हैं, टच देते हैं ना उसको, अपनी बॉडी की वार्मथ देते हैं। और टॉर्टोइस क्या करते हैं, टॉर्टोइस जाते, अभी अभी आया है उड़ीसा में, ये क्या कहते हैं, बरहमपुर गंजाम में हजारों टॉर्टोइस ने अंडे दिए, न्यूज सुनी होगी आप लोगों ने। तो टॉर्टोइस क्या करते हैं, अंडे देते हैं जाकर के रेत में, और खुद आ जाते हैं समुद्र में। उस समुद्र में बैठ करके अपने अंडों का ध्यान करते हैं। और मछली क्या करती है, मछली देखने से अपने अंडों को पोषित करती है ना। और टॉर्टोइस ध्यान करने से, और पक्षी टच करने से पोषण करता है। भगवान कह रहे हैं मैं भी वैसे पोषण करता हूँ सभी का। अच्छा, कैसे करते हैं, तो ऊपर लिख रहे हैं, द फिश ब्रिंग्स अप इट्स ऑफरिंग सिंपली बाय लुकिंग एट देम, द tortoise brings up offering simply meditation, and the eggs of the tortoise are laid on a end, and tortoise meditates on egg while in water. Similarly, the devotee in Krishna consciousness, although far away from Lord's abode, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly, by engagement in Krishna consciousness. प्रोपाद इस तरीके से लिख रहे हैं दोनों साइड है। तो यहाँ पे एक शब्द जहाँ पे बोल रहे हैं ना कि भगवान पश्यंती पांति कलयांती, अगर ये शब्द आ रहा है, मतलब कलयांती, जगत उनसे निकलते हैं, और पांति उनके द्वारा पालित पोषित होते हैं,
और पश्यंती, भगवान देख करके जगतों का पालन पोषण कर देते हैं, है ना। वो ही इटरनली सीज, मेंटेन एंड मैनिफेस्ट द इनफाइनाइट यूनिवर्सेस बोथ स्पिरिचुअल एंड मंडेन। भगवान केवल देखने मात्र से जगत को क्या कर देते हैं, देखने से, इस श्लोक में तो ये लिखा है, देखने से, ध्यान करने से, छूने से, किसी भी तरीके से भगवान क्या करते हैं, इस जगत को पोषण कर देते हैं, पोषित कर देते हैं। ये प्रभुपाद जी परपट में कोट किए भगवद गीता 5.26 के, है ना। इसका ट्रांसलेशन हमने पढ़ा, जरा इसको हम, बड़ा लंबा परपट है, काफी लंबा है, आज की क्लास इसी में हो जाएगी। चलो पहले भक्तिवेदांत ठाकुर के परपट को पढ़ते हैं जो कि कठिन है, फिर चैट जीपीटी से बोलेंगे इसको इजी बनाने के लिए। फॉर वांट ऑफ टेस्ट ऑफ थिंग्स spiritual, a grave doubt arises in mind of those who are enchained by worldly knowledge. अच्छा, for a want of taste of things spiritual, a grave doubt arises in the minds of those who are enchained by worldly knowledge. अब परपट देखिए कितना, मतलब लैंग्वेज देखिए कितनी रिच लैंग्वेज है। On hearing a narration of the pastime of Krishna, they think the truth regarding Krishna is the mental concoction of certain learned scholars, created by their imaginative brains out of material drawn from the mundane principles. जब भगवान कृष्ण की लीलाओं को बताया जाता है, सुनाया जाता है, तो कुछ लोग समझते हैं कि ये किसी की कपोल कल्पना है। अच्छा, with the object of removing this harmful doubt, Brahma is in this and the three following shlokas after distinguish between the two things, spirit and matter, in a rational manner, has tried to make one understand the pure Leela of Krishna obtained by his unmixed ecstatic trance. ब्रह्मा जी ने लोगों को डाउट हटाने के लिए ये 3 श्लोकों में क्या कहा है, जरा सुनते हैं। Brahma wants to say that the form of Krishna is all existence, all knowledge and bliss, whereas all mundane experiences are full of palpable ignorance. शब्द देखिए, palpable. Although there is a specific difference between the two, the fundamental truth is that spiritual affairs constitute the absolute source. ये लाइन कोई समझा सकता है? यद्यपि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत बिल्कुल अलग है, भौतिक वस्तु आध्यात्मिक वस्तु अलग है, लेकिन दोनों का स्रोत आध्यात्मिक है। जैसे सूर्य का ही प्रकाश अंधकार के रूप में परिणत होता है, तो अंधकार और प्रकाश दोनों ही सूर्य से जन्म लेते हैं। तो स्पिरिट और मैटर फंडामेंटली 2 अलग अलग ऑपोजिट है, लेकिन दोनों का ही स्रोत स्पिरिचुअल है। स्पेसिफिकेशन एंड वेरिजिनेटनेस आर एवर प्रेजेंट इन इट। अध्यात्म में भी स्पेसिफिकेशन है और वैरायटी है। बाय देम आर एस्टैब्लिश्ड द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, फॉर्म, नेम, क्वालिटी एंड स्पोर्ट्स ऑफ कृष्ण। आध्यात्मिक जगत में वैरायटी है, वहां पे भी भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि प्रकाशित होता है। इट इज ओनली बाय अ पर्सन possessed of pure spiritual knowledge and freedom from any relationship with Maya that those amorous pastimes of Krishna can be appreciated. जब तक व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त है, वही कृष्ण को अप्रिशिएट कर पाएगा। अच्छा, द स्पिरिचुअल अबोर्ड, द सीट ऑफ पास्टाइम्स emanated from the chit potency found of Chintamani and the figure of Krishna are all spiritual. ये सब चित पोटेंसी हमने सुना था यही लास्ट टाइम, कि आध्यात्मिक जगत जो है भगवान की चित पोटेंसी से, मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से प्रकाशित होता है। जस्ट एज माया इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो माया क्या है? आध्यात्मिक शक्ति का ही परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। द वेरिजिनेटेडनेस क्रिएटेड बाय माया इज आल्सो परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वेरिजिनेटेडनेस। भौतिक जगत पे जो हमें ये वैरायटी दिखती है, वो आध्यात्मिक वैरायटी का एक रिफ्लेक्शन मात्र है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। सो अ मेयर सेम्बलेंस ऑफ स्पिरिचुअल वेरिजिनेटेडनेस इज ओनली नोटिस्ड इन मंडेन वर्ल्ड। सेम्बलेंस है उसका, उसका एक प्रतीत होता है, लेकिन है नहीं। क्या कठिन लैंग्वेज लिखे ना, इसलिए तो नहीं समझ आती। नॉट विद सेंडिंग सच सेम्बलेंस, द टू आर होली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। द होलसमनेस ऑफ मैटर is its defect,
where but in spirit there is variegatedness which is free from any fault or contamination. बाप रे बाप, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या परपट है, इतना तो समझना ही मुश्किल है. The soul and the body of Krishna are identical, whereas body and soul of the fallen creatures are not so. ठीक है. In the spiritual sphere there is and the object attributes and the object posing them of this world. क्या बोल रहे हैं? In the एक spirit लाइन बीच में in the spiritual sphere there is no difference between the body and soul, between the limbs and their proprietor. अच्छा, between the attributes and the object possessing them of this world, but such difference really exists in the case of conditioned souls. भौतिक जगत में शरीर और आत्मा अलग अलग है. शरीर और मतलब ऑर्गन्स और ऑर्गन का जो पोजिशनर है वो अलग अलग है ना. और नाम और वस्तु में अंतर है. जैसे प्रोपाल एग्जांपल देते हैं, वाटर वाटर बोलने से प्यास नहीं बुझती, क्योंकि वाटर जो सब्सटेंस है और वाटर जो नेम है वो अलग अलग है. लेकिन आध्यात्मिक जगत में बॉडी और सोल में डिफरेंस नहीं होता, वस्तु और नाम में डिफरेंस नहीं होता, और लिम्स एंड देयर प्रोपराइटर में भी डिफरेंस नहीं होता. Limbed through Krishna is limbed though Krishna is, his every limb is whole entity. His every limb his whole entity. Na? He performs all varieties of divine spiritual functions with every one of his limbs. Hence he is indivisible whole and perfect transcendental entity. जैसे हमारा हाथ, कल एक कार्टून देखा था हम लोगों ने, कहाँ से आया था, एक मीम देखा था कल हम लोगों ने, है ना. तो उसमें डॉक्टर ने बोला, उसमें क्या था, एक एक हॉस्पिटल का बेड पड़ा हुआ है और बेड के ऊपर एक 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 टांग पड़ी हुई है ना. मतलब आदमी नहीं है, केवल एक टांग है. तो वो पूछा गया कि क्या क्या हो गया. बोले वो गूगल ने सजेस्ट किया था कि पैर के ऊपर इनको एम्प्यूटेट करना पड़ेगा. तो पैर के ऊपर उन्होंने एम्प्यूटेट कर दिया. मतलब वो हॉस्पिटल के बेड पे एक टांग पड़ी हुई है और पूरा आदमी गायब है, ऐसा एक मीम था. समझ पा रहे हैं ना जोक? मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ. वो एक मीम आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक आदमी है जिसके हाथ पे वो एप्पल की घड़ी है और वो बताता है कि कितनी कैलोरी लॉस्ट हो गई, है ना. तो वो जंगल में गया और एक भालू ने उसको खा गया. तो उसका हाथ पड़ा हुआ है और हाथ पे घड़ी बंधी हुई है और पूरा शरीर उसका तो भालू खा गया. तो घड़ी बोल रही है, गुड जॉब, आज बहुत अच्छी मेहनत करी आपने, काफी वजन घटा दिया. देखा आप लोगों ने वो फेमस. तो वो ये बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में जो वो लिम्ब होता है ना, और जो उसका पोजिशनर होता है, जो प्रोपराइटर होता है, वो अलग अलग है ना. लेकिन आध्यात्मिक जगत में इनडिविजिबल है ना. कृष्ण के के शरीर में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है ना. कृष्ण के एक अंग और दूसरे अंग में कोई भेद नहीं है. इसलिए बोल रहे हैं अंगानी यस्य सकल इंद्रिय. कनेक्ट कर पाए ना, वो वाला कार्टून देखा है ना. हाँ. तो हाँ. इस तरीके से. तो एक्चुअली देखो, इतने कठिन शब्दों को अगर एक मीम से समझा दिया जाए ना, जल्दी समझ आता है. तो बोल रहे हैं, यस, he performs all varieties of divine functions with every one of his limbs. Hence he is indivisible whole and perfect transcendental entity. Both jiva, soul and Krishna are transcendental. Jiva, soul और कृष्ण क्या है, transcendental है. So they belong to same category. But they differ in this, that the transcendental attribute exists in the Jiva soul are infinitesimally small degrees, whereas Krishna they are found in fullest perfection. जीव और कृष्ण एक हैं. किस सेंस में एक हैं? क्वालिटी वाइज एक हैं. लेकिन कृष्ण के अंदर जो गुण है वो इनफाइनाइट है और जीव के अंदर इनफाइनाइटली स्मॉल है. कृष्ण के अंदर फुलेस्ट परफेक्शन में पाए जाते हैं. Those attributes manifest themselves in their proper infinitesimality only when the jiva soul attains unadulterated spiritual status. उसमें भी जो जीव के गुण हैं वो, मतलब ये समझ लीजिए, अगर कृष्ण एक पूरे समुद्र के समान है तो जीव एक बॉटल है ना, 1 लीटर की बॉटल है. वो 1 लीटर की बॉटल भरी हुई नहीं है, वो भी आधी है या 1/4 है या कुछ खाली, मतलब 20% 30% भरी हुई है. जब कृष्ण से जीव अपने आप को डोटेल कर लेगा तो उसकी 1 लीटर की बोतल भर जाएगी.
वो रहेगी लेकिन 1 लीटर की बॉटल ही, समुद्र नहीं बनेगी। समझ पाए एग्जाम्पल, है ना? तो कृष्ण और जीव एक है, किस सेंस में एक है? क्वालिटी वाइज एक है, क्वांटिटी वाइज जीव हमेशा छोटा है। लेकिन जीव भी छोटा होने पर भी, है ना, वो होलसम एट्रीब्यूट कब हासिल करेगा? जब वो कृष्ण से कृष्ण के साथ डोटेल करेगा। प्रभु दो, जी, श्रीला प्रभुपाद के एक लेक्चर में था कि कृष्णा इज 100% भगवान, नारायण इज 94% भगवान, ऐसा मेंशन किया था हाँ, श्रीला ये प्रभुपाद यही ने। यही यही हम चर्चा कर रहे थे अभी। लॉर्ड शिवा इज 84% भगवान एंड ऑल लिविंग एंटिटीज आर 28% भगवान, ऐसे उन्होंने मेंशन किया था श्रीला प्रभुपाद ने। हाँ, इस तरीके से यहाँ पे वो दिया था ना, क्या कहते हैं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कितने कितने परसेंट ये रहा, लिविंग एंटिटीज इज 78% भगवान, लेकिन दैट टू 78% क्वालिटी वाइज, पर क्वांटिटी में फिर इनफाइनाइट स्मेल ही रहेगा। ये जो परसेंटेज है, ये क्वालिटीज का परसेंटेज है, क्वांटिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। कृष्ण अनलिमिटेड है। The Jiva soul attains the nearest approach to absolute identity only when the spiritual force of ecstatic energy appears in him by the grace of Krishna. अब 78% क्वालिटीज पूरी 100% क्वांटिटी, मतलब 1 लीटर बॉटल जितना, वो तभी अटेंड करेगा जब उसके अंदर स्पिरिचुअल फोर्स ऑफ एक्सटेटिक एनर्जी अपीयर्स बाय द ग्रेस ऑफ कृष्ण। पर फिर भी पूरा भी अटेंड कर लेगा तो कृष्ण के कंपैरिजन में वो एक ड्रॉप ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो कभी कृष्ण के बराबर ही नहीं बन सकता है ना, ये बताना चाह रहे हैं। ये किसी को डाउट है तो उसको पूछ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चर्चा हो रही है। समझ आ रहा है पद्मा के क्या चल रहा है ना? स्टिल कृष्णा रिमेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल होमेज बाय रीजन ऑफ हिज पोजीशन ऑफ सर्टेन यूनिक एट्रीब्यूट्स। फिर भी कृष्ण के पास ऐसी कुछ क्वालिटीज हैं जो कि जीव के पास नहीं हो सकती है। These fourfold unrivaled attributes do not manifest themselves in Narayana, the Lord of Vaikuntha, or in primeval Purushavatars, or in highest deities such as Shiva, not to speak of Shiva. और चार जो बचे वो तो होता ही नहीं है, नारायण में भी नहीं होता, और पुरुष अवतार में भी नहीं होता, और लॉर्ड शिवा में भी नहीं होता। जीव का तो कहना ही क्या। तो प्रभु जी, जस्ट मेरा एक डाउट था। हम्म, आ, मतलब जब एक लेक्चर था जिसमें जब बोर्ड लेक्चर जब प्रभुपाद को क्वेश्चन आंसर पूछा था, तो प्रभुपाद को एक डिवोटी पूछे थे कि हु इज कृष्ण, तो ही आंसर्ड दैट कृष्णा द पर्सनालिटी, instant personality who has all the six opulences. So is it that this opulences or this qualities only define Krishna? Now Krishna is God because of these qualities, or is something? Krishna is God and therefore he has these qualities, not that because he has qualities he is God. क्वालिटीज आर नॉट, भगवान की जो क्वालिटीज है भगवान से अलग नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी जो हमारे आचार्य हैं उन सब ने क्या किया है, बहुत स्क्रूटनाइजिंग स्टडी करी है ना, जीवों में क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है, शिव तत्व में क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है, ब्रह्मा भी जीव है ना, और उसके बाद में नारायण में क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है, और लॉर्ड कृष्णा में क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है। इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है 64 क्वालिटीज में से, है ना। जीवों के पास 50 क्वालिटी है, तो परसेंटेज लगभग 78% निकलता है। लॉर्ड शिवा के पास में कितनी है, 54 है, तो इसमें लगभग 84% निकलता है। नारायण के पास में, यानी हर विष्णु तत्व के पास 60 क्वालिटीज हैं, जिसमें कितना परसेंट हो गया, 60 डिवाइड बाई 64 इंटू 100, है ना। हाँ, लेकिन बची हुई जो 4 क्वालिटीज हैं वो केवल कृष्ण के पास है। एक बात, दूसरी बात, ये परसेंटेज ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब विष्णु तत्व आते हैं तो उनके पास डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी उनका मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे, है ना, मतलब भगवान विष्णु के जब अलग अलग अवतार होते हैं तो अंश और कला, इसका अर्थ ही ये होता है कि उसमें भगवान पूरी पोटेंसी लेकर के, पूरे एट्रीब्यूट्स लेकर के प्रकट नहीं होते, कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स लेके प्रकट होते हैं किसी किसी लीला में, किसी किसी लीला में फुल प्रकट होते हैं।
पर ये सब मतलब क्वांटिटी की बात, क्वालिटी विष्णु तत्व में 60 होती है, हमेशा होती है। ये एक एनालिसिस है। और दूसरा जो एनालिसिस है वो षड ऐश्वर्यों का। तो षड ऐश्वर्य तो भगवान के सभी अवतारों में होते हैं इस तरीके से। ऑल द अवतार्स हैव दी 6 opulences, लेकिन स्पेसिफिक अवतारों में मतलब जो 6 ऐश्वर्य बताए हैं वो इट इज यूनिक टू लॉर्ड विष्णु, विष्णु तत्व में सब में है वो। लेकिन फिर भी अगर क्वालिटीज का एनालिसिस करते हैं तो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी डिटेल में बताए हैं इस तरीके से। अब इसको जरा लास्टली टाइम हो गया है, एक काम करते हैं, इसको चैट जीपीटी से पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं सिंपल शब्दों में, है ना। आप लोग समझ गए मुझे प्रभु लगता जी है। यस प्रभु। प्रभु जी जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अजीब तो क्वालिटेटिवली सेम है भगवान के, पर हम देखते हैं कि अभी जैसे इसमें देख रहे हैं कि क्वालिटेटिवली भी पार्शियल मैच ही है, फुल मैच नहीं। प्रभु ये जो तो एक्चुअली ये अंग्रेजी शब्द में, अंग्रेजी में क्वालिटी शब्द मतलब एक कॉमन शब्द है क्वालिटी, जबकि संस्कृत में दोनों का एनालिसिस अलग है। भगवान सच्चिदानंद है, जीव सच्चिदानंद है, उस सेंस में बताया गया क्वालिटी वाइज वन है। अब अंग्रेजी में क्वालिटी शब्द के इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, कोई अलग वर्ड नहीं है, लेकिन इसको आप एट्रीब्यूट वर्ड बोलिए। तो ये यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं हुआ, यहाँ एट्रीब्यूट्स का एनालिसिस हुआ है। लेकिन कमबख्त अंग्रेजी इतनी गरीब भाषा है कि उसमें वो मतलब वो आप समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ कुछ चीजें वो अंग्रेजी के कारण हम लोग, आप ये सोचिए, ये तो छोड़ी अंग्रेजी भाषा है, कोई जापानी भाषा में अगर गीता ट्रांसलेट कर रहा होगा, नेक्टर डिवोशन ट्रांसलेट कर रहा होगा, क्या परिश्रम करना पड़ा होगा, या अफ्रीकी भाषा भाषा में कर रहा होगा, या उर्दू भाषा में किया होगा, जिसने अरबी भाषा में किया होगा, रशियन भाषा में किया होगा। अंग्रेजी में तो फिर भी हम काम चला लेते, प्रभुपाद ने खुद ही को 2-4 शब्दों की सृष्टि कर दी, जैसे डेमी गॉड। तब डेमी वर्ड कहीं नहीं था, कोई अंग्रेजी भाषा में नहीं था, ये प्रभुपाद जी की सृष्टि है वर्ड। मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर ये प्रभुपाद जी के वर्ड्स है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ये प्रभुपाद जी का। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय भी ये नहीं वर्ड यूज हुआ था, अब कहीं यूज हुआ, ये नहीं हो रहा है कहीं पे, देखा आप लोगों ने? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ये वर्ड तो शायद प्रभुपाद जी ने ही यूज किया है। तो प्रभुपाद ने अंग्रेजी में कुछ कुछ दे दिया, है ना। लेकिन क्या कहते हैं, जो दूसरी भाषाओं में होता होगा तो सोच लीजिए कितना डिफिकल्ट होता होगा ट्रांसलेशन करना, है ना। ये तो क्या है मतलब क्वालिटी शब्द जो हम लोग जो सुनते आए हैं क्वालिटी, वो सच्चिदानंद क्वालिटी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ जो क्वालिटी है ये एट्रीब्यूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब क्या बोले, वो भी नहीं बोल पा रहे, उनकी जो गुणावली है ना। तो भगवान की गुणावली को प्रकाशित किया जा रहा है इन श्लोकों में। समझ पा रहे हैं शुभम? वो एनालिसिस अलग है, वो मतलब लेबोरेटरी में कई प्रकार के यस एनालिसिस, प्रभु जी, अलग एनालिसिस यस किया जा रहा है ना? प्रभु जी। और ये जो इसमें बात हुई थी जो लिम्स की कि मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लिम्स होते हैं वो नॉन डिफरेंट होते हैं सोल से। तो प्रभु जी ये जीव के केस में मान लीजिए हम ऐसा सुनते हैं, मतलब कई बार लेक्चर्स में भी सुनते हैं कि मतलब ऑल्दो स्पिरिट तो डेवलप हो जाता है स्वरूप में, बट माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो ट्रू ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। तो प्रभु जी जब स्पिरिट ही पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया तो फिर इन तीनों के लिए स्पेस मतलब कहाँ बचा, मतलब ये एग्जिस्ट क्यों रहे ऐसे। हाँ, प्रभुपाद ने एक और लेक्चर में बोले थे, जब जब प्रभुपाद जब बोल रहे हैं कि ये माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला जाता है। एक जगह पे प्रभुपाद बोले हैं कि स्पिरिचुअल बॉडी में ही वो डेवलप होता है, तो दोनों एक ही चीज है, वन एंड द सेम थिंग। इट बिकमिंग स्पिरिचुअलाइज्ड और डेवलपिंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बिकमिंग स्पिरिचुअलाइज्ड और डेवलपिंग स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वन एंड द सेम थिंग। वो केवल समझाने का तरीका, जैसे मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ, जो शब्द अंग्रेजी भाषा में नहीं है उसको हमको समझाने में दिक्कत हो रही है। तो अब आप सोचो आध्यात्मिक रियलिटी को भौतिक जगत में समझाना है, तो फिर वो एक, समझ रहे हैं ना। तो कुछ कुछ जगहों पे शब्दों का अभाव हो जाता है ना। कभी कभी लोग, एक कोई डिवोटी मैं जानता नहीं उनको, पर वो नेपाल में रहते हैं, और मुझे वो बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, वो बार बार यही क्वेश्चन, जब भी उनका मैसेज आएगा वैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्पिरिचुअल स्वरूप प्राप्त करता है जीव, या यही बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, या तो मैं बोला दोनों एक ही चीज, बोले एक ही चीज कैसे? हम भौतिक स्तर पे देख रहे हैं तो अलग अलग लग रहा है हमको, कि बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है वर्सेस बॉडी स्पिरिचुअल, ये सोल स्पिरिचुअल बॉडी गेन करती है, ये वर्सेस सोल
स्पिरिचुअल बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन यही तो इस परपट की खासियत है कि अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान, आध्यात्मिक जगत में अंग और अंगी का भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोल ने कोई दूसरी स्पिरिचुअल बॉडी अडॉप्ट करी है, क्योंकि उसमें अगर अडॉप्ट करेगा तो अंग और अंगी का भेद रह जाएगा, है ना। लेकिन वहां पे कोई भेद नहीं है। इसका तो अर्थ यही निकलता है कि सोल ही अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाता है। प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं, जब हम भोजन नहीं करते तो हम दुबले पतले हो जाते हैं, जब भोजन करते हैं तो हम शरीर हमारा स्ट्रांग हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा को भी आध्यात्मिक भोजन नहीं मिल रहा है, उसे छोटी सी हो गई है बिल्कुल, मतलब भूखी प्यासी हो गई है। जब आध्यात्मिक भोजन मिलेगा तो वो अपने मूल स्वरूप में मैनिफेस्ट हो जाएगी, यानी स्पिरिचुअल फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी हम लीलाओं में ये भी देखते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत जा रहा है उसको बोलते हैं कि तुम स्पिरिचुअल बॉडी एक्सेप्ट कर लो। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्ट कर लो? अगर एक्सेप्ट कर लो होता है तो फिर बॉडी और सोल अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन हम क्यों ये डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि हम लोग मेटेरियल परसेप्शन से हम इस दिशा से देख रहे हैं चीजों को, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे लिए डुअलिटी की प्रॉब्लम है। प्रभु जी जस्ट ये प्रभु जी ये था कि मतलब वो स्पिरिचुअल जैसे बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई, बट मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब माइंड इंटेलिजेंस ट्रू ईगो का कहाँ पे मतलब एग्जिस्टेंस रहा, मतलब ऑल दो सब स्पिरिचुअलाइज प्रयास मतलब कर रहा हूँ, सेपरेटनेस। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से सोल सेपरेट हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? जब मृत्यु होती है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, किसके माध्यम से जाती है? माइंड सटल बॉडी से। सटल बॉडी के माध्यम से जाती है। कभी आपने सुना कि सटल बॉडी और सोल सेपरेट आउट हो गई, अलग अलग हो गई है? कभी नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आध्यात्मिक जगत में भी जाती होगी तो सटल बॉडी साथ में जाती होगी। अब सटल बॉडी आध्यात्मिक जगत में जाती होगी तो उसके मेटेरियलिस्टिक फीचर नहीं रहते होंगे, उसके स्पिरिचुअलाइज फीचर रहते होंगे। हमें ये डुअलिटी की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम लोग इधर के परिप्रेक्ष्य से चीजों को देख रहे हैं। प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं कि सूर्य के परिप्रेक्ष्य में देखो तो अंधकार जैसी कोई चीज ही नहीं है। अंधकार तो हमारे लिए है कि हम सूर्य की तरफ देखें तो हमें सूर्य दिखाई देता है, और सूर्य से अलग देखें तो हमें अंधकार दिखाई देता है। लेकिन सूर्य के परिप्रेक्ष्य से देखिए, सूर्य के लेवल से देखिए तो अंधकार से कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के परव्यू से देखिए तो कुछ भी मेटेरियल नहीं है, कुछ भी डुअलिटी नहीं है। तो वहां पे नया बॉडी एक्सेप्ट करना या बॉडी का स्पिरिचुअलाइज हो जाना में कोई डुअलिटी नहीं है। ये हमारे परिप्रेक्ष्य में हमको डुअलिटी प्रतीत हो रही है। तो बिकॉज अभी हमारे पास शब्द नहीं है उसको समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग मेटेरियल रिलम में हैं। तो कभी कभी जब आध्यात्मिक विषय वस्तु हमको समझ नहीं आती है तो हमको बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं हम शब्द प्रमाण, उसको यथारूप स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे मेटेरियल लॉजिक काम नहीं करेगा। अब आप खुद देखो ना, कभी आपने सुना कि बॉडी अलग हो गई है, सोल अलग हो गई है, सटल बॉडी और सोल अलग हुई है? कभी नहीं सुना होगा आप। इसका मतलब क्या है? सोल के साथ सटल बॉडी हमेशा रहती है। नहीं तो अगर अलग हो जाती तो कई करोड़ों जन्मों में पुरानी मेटल बॉडी चली जाने, सटल बॉडी चले जानी चाहिए थी, नई वाली आ जानी थी। ऐसा नहीं होता। वही सटल बॉडी हम जन्म जन्मांतर से कैरी कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? ये वही सटल बॉडी हमको कैरी कर रही है। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक जगत में जो सटल बॉडी जाती है तो वो स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। वो कभी भी सोल के साथ कनेक्शन नहीं छोड़ती, वो सोल का ही इनेंट पार्ट है। लेकिन हम समझाते कैसे उसको है कि वो एक सटल बॉडी है, वो भी मैटर है। मैटर है। कब तक मैटर है? जब तक मेटेरियल रिलेम में, तब तक मैटर है। आध्यात्मिक जगत में वो मैटर नहीं है, वो स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। समझ पा रही है? ये एनालॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, यस प्रभु जी। यस लेकिन प्रभु। हाँ। चलो इसको खत्म करते हैं, 5 मिनट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो इस पूरे परपट में हमने 10 पॉइंट पढ़े हैं। चैट जीपीटी महाराज ने हमको सरल शब्दों में समझा रहे हैं। तो ये तो पहला ही पॉइंट हुआ, आ गया डाउट ड्यू टू मेटेरियल नॉलेज। पीपल अटैच टू मेटेरियल नॉलेज डाउट कृष्णास पास टाइम, थिंकिंग दैट देयर इमेजिनरी स्टोरीज क्रिएटेड बाय स्कॉलर्स। ठीक है। ब्रह्मा's एक्सप्लेनेशन, ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। टू क्लियर दिस डाउट लॉर्ड ब्रह्मा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड मेटेरियल वर्ल्ड्स। ठीक है। कृष्णा स्पिरिचुअल नेचर इज सत चिद आनंद, अनलाइक टेम्पररी एंड इग्नोरेंट मेटेरियल वर्ल्ड। ठीक है। रियल वर्सेस रिफ्लेक्शन, द मेटेरियल वर्ल्ड इज डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। माया इज a perverted reflection of Krishna's spiritual energy. ठीक है। Difference between Krishna and soul, unlike conditioned soul whose body and souls are separate, Krishna's body and soul are identical. Krishna's limbs are complete. Every part of Krishna's body is fully functional. For example, he can see with his hands and he can hear with his feet. ठीक है। Soul versus Krishna, both Jiva and Krishna are spiritual, but Jiva's
have Krishna's qualities tiny amount, whereas Krishna has them in full. ठीक है. Attaining spiritual perfection, when soul becomes pure by Krishna's grace, it reflects divine qualities, but never equals Krishna in quantity. Krishna's supreme position, Krishna possesses 4 unique attributes that even great personalities like Lord Narayan, Shiva, other incarnation do not have. कृष्ण के लिए स्पेसिफिक, लॉर्ड विष्णु इन तत्व के लिए भी नहीं है. कृष्णा इज द सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप. बिकॉज ऑफ दिस यूनिक एट्रीब्यूट्स कृष्णा रिमेन्स हाईएस्ट एंड मोस्ट वर्शिपेबल इन ऑल एग्जिस्टेंस. समझ गए आप लोग? कितना देखिए बुद्धिमान है चैट जीपीटी, इतना कठिन परपट को उसने इतने सरल शब्दों में समझा दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. काफी आज हम लोगों ने दिमाग लगाया. कौन सा श्लोक पढ़ा? श्लोक ही भूल गए. अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमांति पश्यांति पांति कलयांति चिरम जगांति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम हम. बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. अरे श्रील प्रभुपाद जय. हरे कृष्ण. गुरुजी, कृष्ण